This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, नक्शात न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शात न्यूज। तो नक्शात न्यूज आप तक लगातार झारखंड की विरासत और उसकी संस्कृतियों को पहुंचा रहा है। कीर्तिमान के पिछले एपिसोड में हमने आपको जगन्नाथपुर मंदिर की सुंदरता और उसकी खासियतों से आपको रूबरू कराया था। हमने आपको बताया था कि यह मंदिर कैसे अपने भीतर पूरी की स्थापत्य कला को समेटे हुए है, जहां लगने वाला रथ यात्रा लोगों का मन मोह लेता है। यहां भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर विराजमान होते हैं। और आज इसके दूसरी और अंतिम कड़ी में जगन्नाथपुर मंदिर की कहानी को ही आगे हम बढ़ाएंगे, जहां आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस मंदिर से 1857 की क्रांति फूटी थी, कैसे अंग्रेजों की सरपरस्ती के खिलाफ झारखंड के वीर सुरमाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, और कैसे इस मंदिर की एक एक ईंटें स्वाधीनता संग्राम की कहानियों की गाथा कहती नजर आती हैं। आज भी हम हाजिर हैं खास मेहमानों के साथ और लगभग हर तथ्यों और दस्तावेजों को भी समेटने की कोशिश की है हम अपने एपिसोड कीर्तिमान में, जो जारी है और आपको राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति और स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों से आपको रूबरू करा रहा है। तो देश का इकलौता राज्य है झारखंड, जहां स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी शहादत की कहानियों के साथ साथ समृद्ध विरासत की जो निशानियां हैं वो भी बिखरी पड़ी हैं। और अगर बात मंदिरों की करें तो एक ऐसा मंदिर भी है जहां सन 1857 की क्रांति के समय सर झुकाकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक अंग्रेजों से लोहा लेने रणभूमि की ओर रवाना होते थे। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड का इतिहास न केवल पुरातन है, बल्कि इसके जर्रे जर्रे में स्वाधीनता की कहानियां दफन है। और कई ऐसे यहाँ मंदिर और किले भी हैं जिनका नाता देश के स्वाधीनता संग्राम से रहा है। उनमें से ही एक है रांची का जगन्नाथपुर मंदिर, जो साक्षी रहा है 1857 के सशस्त्र क्रांति का। देश में छिड़ी स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत के साथ ही झारखंड में भी पहली बार अगस्त 1857 में बड़कागढ़ रियासत के शासक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से बगावत की चिंगारी फूटी थी। उस जमाने में जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में ही स्वाधीनता सेनानी विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय अपने सैनिकों के साथ इकट्ठा होते थे। और कहा जाता है कि 1857 में मंदिर में पूजा करके स्वाधीनता के सिपाहियों ने तब डोरंडा छावनी की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। और तब यह भी कहा जाता है कि उनके छावनी पहुंचने से पूर्व ही अंग्रेज सैनिक वहां से भाग खड़े हुए थे। तब स्वाधीनता के सिपाही आगे बढ़ते गए और प्रशासनिक कार्यालयों और अंग्रेज पदाधिकारियों के घरों पर धावा बोल दिया गया था और उन्हें आग के भी हवाले कर दिया गया था। उस समय जेल अपर बाजार में हुआ करती थी और तब स्वाधीनता सेनानियों ने अपर बाजार जेल पर आक्रमण करके वहां से 300 बंदियों को भी छुड़ाया था। 1691 में बरकागढ़ के राजा ठाकुर रेनीनाथ शाहदेव द्वारा निर्मित ऐतिहासिक धरोहर जगन्नाथपुर मंदिर केवल एक आराधना स्थल ही नहीं है, वह पहचान है हमारे स्वाभिमान का, वह साक्षी है हमारे वीर योद्धाओं की वीरता का, जो हमेशा हमें स्वाभिमान की राह दिखाता रहेगा। और आने वाली पीढ़ी इन विरासतों से प्रेरणा भी लेती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि इन विरासतों का संरक्षण और संवर्धन भी सरकार सुनिश्चित करे। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ अरविंद प्रताप और राजेश कृष्ण, नक्शात न्यूज रांची। जी हां, तो आपने देखा कि रांची का जगन्नाथपुर मंदिर कैसा एक जिसका जो विरासत है, जिसकी जो कहानियां है स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई है। और बात अगर रांची के जगन्नाथपुर मंदिर की हो और हम पुरी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की बात न करें तो सब कुछ अधूरा सा रह जाएगा। जी हां, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के अगर बात करें तो उसी बहाने आप तक ओडिशा स्थित पुरी मंदिर की भी कुछ खासियतें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।
अगर पुरी स्थित मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज की बात करें तो सदैव हवा के विपरीत दिशा में यह लहराता है। और पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगेगा कि वो रखा हुआ है। और सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है वहां, और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका जस्ट उल्टा होता है। पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए आप जगन्नाथपुरी में कभी भी नहीं देख पाएंगे। और मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए ही वहां रहता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी वहां व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही वहां पकता है। और इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन में जो सामग्री है पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। और मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही समुद्र द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को आप नहीं सुन पाएंगे। और जैसे ही आप एक ही कदम को अगर आप वहां से पार करें तो आप उस ध्वनि को सुन पाएंगे। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। और प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को इंसान द्वारा उल्टा चढ़कर ही बदला जाता है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल जो है 4 लाख वर्ग फुट का है। तो पुरी मंदिर की ये 10 खासियतें हैं जो इस मंदिर को विश्व का अनोखा मंदिर बना देती है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी भी हैं। हमारे साथ हैं परवीर नाथ शाहदेव जी जो चौथी पीढ़ी के वंशज हैं, यानी नाथ शाहदेव जी के। उनके पास चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे उस इतिहास को, उस विरासत को। और हमारे साथ सहयोगी राजेश कृष्ण भी हैं जिन्होंने कवरेज किया है इस पूरे स्टोरी को, जिन्होंने दिखाया है कैसे झारखंड का जो जगन्नाथपुर मंदिर है कैसे विरासत को समेटे हुए है। प्रवीर जी आपके पास मैं आऊंगा। प्रवीर जी, महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जिस तरीके से झारखंड के जितने भी मंदिर या किले हैं कहीं ना कहीं उनका ऐतिहासिक महत्व है और स्वाधीनता संग्राम से उनका गहरा नाता रहा है। और आज की तारीख में जो जगन्नाथपुर मंदिर है वह न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन की कहानी कहता है, बल्कि वहां पर जिस तरीके से बात कही जाती है सर्वधर्म सद्भाव का भी एक जगह है। ऐसे में चाहूंगा कि कुछ खासियतों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं आप। जी, जगन्नाथपुर मंदिर झारखंड की बुनियाद है जी। और ये हिंदू धर्म का मंदिर होने के बावजूद यह मानव धर्म की स्थापना यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से की गई है। क्योंकि जब 1691 ईस्वी में ठाकुर अहिनीनाथ साहदो के द्वारा जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किया गया जी। तो चूंकि रथ यात्रा में करीब 10 लाख लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए पूरे झारखंड से लोगों को आकर्षित करने के लिए, लाने के लिए पूरे राज्य के जो जाति के लोग थे, राज्य में निवास करने वाले जो जातियां थी, सभी को एक एक जाति प्रमुख को एक एक सेवा दिया गया, जिसमें रखवाला के तौर पर जो मुसलमान जाति के लोग थे उनके परिवार को जमीन दी गई और उनको रखवाली की जिम्मेदारी दी गई जी। रजवाड़ लोगों को रथ यात्रा में रथ में रथारूढ़ करने के लिए मूर्तियों को उनको जिम्मेदारी दी गई। मुंडा जो झंडा लहराता है मंदिर में वो मुंडा के द्वारा लहराया जाता है। उरांव जो हैं वो वहाँ पर घंटी और तेल की व्यवस्था करते हैं, माली फूल की व्यवस्था करते हैं। जो घासी परिवार जो है वो ढोल ढाक सहनाई, इस तरह के सभी लोगों को मंदिर से जोड़ा गया। और यह सिर्फ धर्म हिंदू धर्म का मंदिर नहीं बल्कि एक सद्भाव समभाव का ही प्रतीक है जगन्नाथपुर मंदिर। और सामूहिक शक्ति से चलने वाला यह रथ यात्रा जो है वो शुरू की गई और ये बतलाता है कि जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक रथ को खींच करके जिस तरह से ले, तो यह एक विकास का रथ भी हम कह सकते हैं। और ये आज भी क्रमशः चला आ रहा है। और जब 1857 का युद्ध छिड़ा अंग्रेजों के विरोध में, तो चूंकि ठाकुर अहिनीनाथ साहदो के उत्तराधिकारी थे ठाकुर विश्वनाथ साहदो, उन्होंने क्योंकि उस समय हटिया गढ़ हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी बड़कागढ़ की, तो सर्वप्रथम वो आते थे मंदिर में, पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद ही उनका दिनचर्या शुरू होती थी। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो क्योंकि पूरे स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई ठाकुर विश्वनाथ साहदो के द्वारा किया गया, तो इनके जितने भी मुक्ति वाहिनी सेना के जो लोग थे, चाहे शेख भिखारी हो, पांडे गणपत राय हो, पीताम्बर नीलांबर हो, टीके तुमनाव सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, जो भी इनके लोग थे, तो मंदिर को ही केंद्र माना गया और वहीं से शुरुआत की गई। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि उस जमाने में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमी थी, उस समय नहीं था। तो जो 10 लाख लोगों का जो नेटवर्क पूरे झारखंड के लोग मंदिर से जुड़े हुए थे, तो उसका उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उसका उपयोग किया गया। पूरे झारखंड को आह्वान किया गया और अंग्रेजों के विरोध
समूह को संगठित करके लड़ाई की गई, जिसका परिणाम रहा कि अन्य राज्यों से झारखंड ही बिल्कुल, एक यही ऐसा तो राज्य हमारे रहा। दर्शकों तक ये बात ही पहुंचानी है कि एक हमारे यहाँ जो मंदिर हैं वहां माथा टेक कर कैसे हमारे वीर सेनानी, स्वतंत्रता के जो वीर योद्धा थे, कैसे वहां सर झुकाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जाते थे और जिन्होंने आजादी दिलाई हमें, और आज की तारीख में हम चैन की सांस सारे लोग इस देश में ले रहे हैं। राजेश, क्या कुछ देखा आपने? बड़ी शिद्दत के साथ आपने मेहनत की है, मंदिर को देखा है, मंदिर की हर चीज को आपने दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में क्या कुछ लगा आपको वहां जाकर? देखिए, जिस तरह से जगन्नाथपुर मंदिर है जी, प्रवीर साहब ने जिस तरह से बताया जी, कि वो सर्वधर्म संभाव का मंदिर है, जी, वैसे भी नक्षत्र न्यूज बराबर वहां से हम लोग रथ यात्रा को दिखाते रहते हैं। और जगन्नाथपुर मंदिर या पुरी का मंदिर जो है, ये दोनों मंदिरों के बारे में जैसे ही लोगों के जेहन में बातें आती हैं, रथ यात्रा उभर करके सामने आता है। रथ यात्रा कई चीजों का संकेत और प्रतीकात्मक है, जैसे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। यह एक बात ये भी आपने 10 खासियत जो मंदिर की बताई, उसमें उसके अलावे जो कुछ और खासियत है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कृष्ण के साथ राधा आमतौर पे उनकी मंदिर होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी बहन सुभद्रा है। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, कृष्ण को आत्मा तत्व से जोड़ा जाता है, यानी परमात्मा तत्व से। बलराम जो है वो जीव तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो सुभद्रा है वो माया तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ब्रह्म, जीव और माया। ये तीनों संकेत और प्रतीकों पर आधारित है हिंदू सनातन धर्म। और जगन्नाथ जो पूरे जगन्नाथ के स्वामी हैं, वो सारे लगभग कास्ट और क्रीक, मतलब जो भी जाति पाति के बंधन से, जैसे ठाकुर साहब ने बताया कि उससे ऊपर है वो। यहाँ सभी धर्मों को स्थान दिया गया, सभी जातियों को, लोगों को उनके कार्य में लगाया गया, कर्म के आधार पर वहां प्रतिनिधित्व मिला। जब आप मंदिर में गए, क्या आपको लगा कि जो रख रखाव मंदिर की होनी चाहिए थी, जो एक विशेष सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए थी, क्या वो सारी चीजें हैं वहां पे? जी देखिए, ताकि वो एक पर्यटन का एक अहम जो है जगह बन पाए झारखंड का। अभी निश्चित तौर पे जो एक भक्ति पक्ष के अलावा जो सामाजिक पक्ष होता है, जब भी हम भक्ति पक्ष पे जाते हैं तो वहां पूर्णता का बोध होता है, और जब हम वास्तविक धरातल पर आते हैं और सामाजिक पक्ष को लेते हैं तो वहां निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए मालूम होते हैं, अपूर्णता का बोध होता है। जो विरासत, जो धरोहर हमें पूर्वजों ने दी है, निश्चित तौर पे उसके रख रखाव में हम कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं, वहां कमी नजर आती है। यद्यपि मंदिरों के विषय में कमी नहीं गिनाई जाती, लेकिन फिर भी राज्य के धरोहर के रूप में और इतनी बड़ी विरासत जो इस राज्य को प्राप्त हुआ है, उसकी रख रखाव जो होनी चाहिए। चलिए प्रवीर जी से ही ले लेते हैं। राजेश जी, प्रवीर जी, कमी कहां दिखती है आपको? कहां पर एक रिक्तता रह जाती है कि इस मंदिर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, या इस मंदिर के उद्धार के लिए, इस मंदिर की स्थापना के लिए जो और भी चीजें थी वो क्यों नहीं हो पाई? देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने पूछा है जो हम जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधो और ठाकुर रैनीनाथ साधो के हम वंशज हैं। वंशज होने के नाते बहुत सी जो देश की आजादी में मर गए, सब चीज उजड़ गया। यह जगन्नाथपुर मंदिर को भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, लेकिन जब्ती के 3 महीने के बाद 1858 के 16 अप्रैल 58 के बाद जो है उसको 3 महीने के बाद अंग्रेजों ने इसको मुक्त कर दिया और एक व्यवस्था दिया। मंदिर चूंकि यह जनता से आस्था का केंद्र था, अब कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पर कब्जा हो गया था जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। और जब 79 में जो मंदिर बनी, जगन्नाथ मंदिर का जो न्यास समिति 79 में बना, जो रामरतन राम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, वो नितांत ठाकुर रैनीनाथ साधो जो ट्रस्टी रहे, मूल ट्रस्टी रहे, उनकी भावना के विपरीत ये एक आर्थिक रूप में व्यापार का केंद्र बनाने के लिए और हम लोगों के विरोध में जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें बर्बाद किया, उस तरह की ये समिति हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, हमारी जो परंपरा है उसको क्षति पहुंचाई गई और पूरा जो परंपरा रहे उसको तहस नहस कर दिया गया, जिसका परिणाम रहा कि आज अछूता हो गया है। और हमें कमेटी बदलने के लिए सरकार के स्तर से भी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसे आज कार्यभार नहीं लिया जा सका है। ठाकुर विश्वनाथ साधो के फाउंडर डिसेंडेंट होने के नाते जो हाईकोर्ट के द्वारा भी हमको मान्यता दी गई है, तो चार्ज आज तक हमें नहीं मिला है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक इस व्यवस्था को बदली नहीं जाएगी तो वो जो महापुरुषों की जो भावनाएं हैं, जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से यह मंदिर का निर्माण किया गया है, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी और व्यक्तिगत लड़ाई का यह अखाड़ा बनकर चलिए इस पर भी आएंगे और हमारी ये जो चर्चा है जारी रहेगी। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो स्थिति है मंदिर की, आखिर वो कैसे बन पाई, कैसे इसका जो है पुनरुद्धार हो और भारत के मानचित्र पर यह मंदिर कैसे प्रमुखता से प्रदर्शित हो, इसकी भी चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे।